ओम शांति। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली हैं। उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है। वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं अथवा आपका क्या परिचय है, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा अथवा जो धंधा करता है वह नाम बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, मनुष्य आत्मा और शरीर को मिलाकर के बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसे कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योतिर्बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रिकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में भी कहा गया है, भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु साहेबा लगदा है प्यारा। आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जब वह यह कहता है मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोग में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तत्वों से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है, फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती तथा निर्णय करती और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूल देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही दुख का कारण है। इस रहस्य को मोटर और ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार और उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं, वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति।